प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। इसके ट्रेलर लॉन्च होते ही लोगों के होश उड़ गए हैं। अब इस फिल्म को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को पत्र लिखकर विवादित सीन को हटाने को कहा है। नरोत्तम ने फिल्म के डायरेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि ये चित्र नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नरोत्तम ने कहा कि फिल्म आदि पुरुष में हनुमान जी का चित्रण गलत तरीके से दिखाया गया है, हमारी आस्था पर कूटरघात है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता नयन सलूजा ने ट्वीट कर नरोत्तम मिश्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उनके पद से हटाकर सेंसर बोर्ड का सदस्य बना देना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान अपने विभाग व प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कम, फिल्मों व कलाकारों पर ज़्यादा रहता है। किस फिल्म में क्या सीन है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, इस बात पर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और इससे कुछ दिन पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव को उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कहीं न कहीं नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी बजा गए, क्योंकि कांग्रेस के खाते में मेयर की और सीटें आ सकती थीं जो नहीं आ सकी। दरअसल कांग्रेस को मेयर की कुछ और सीटों पर जीत की उम्मीद थी, जो किसी तीसरे दल की मौजूदगी से खत्म हो गई और इन सीटों पर कांग्रेस को चुनौती दी AIMIM ने। कांग्रेस के हाथ से मेयर की बुरहानपुर की सीट, खंडवा की सीट चली गई। हालांकि जबलपुर मेयर की सीट पर तो कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, लेकिन AIMIM के कारण परिषद कांग्रेस की नहीं बन सकी। बुरहानपुर में AIMIM के उम्मीदवार ने 10,000 के आसपास वोट पाए, तो वहीं खंडवा में भी AIMIM के मेयर कैंडिडेट को तकरीबन इतने ही वोट मिले। ऐसे में लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आपसे बड़ी चुनौती AIMIM साबित होगी। पिछले दिनों रातापानी में बीजेपी ने मिशन 2023 को लेकर एक अहम बैठक की। सूत्र बताते हैं कि बैठक में शामिल पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही उन सभी लोगों से चिंतन मंथन के दौरान मोबाइल बाहर रखवा दिए गए थे। ये कदम बैठक की गोपनीयता को लेकर उठाया गया था। इतना ही नहीं, मीडिया को भी बैठक के क्षेत्र से बाहर रखा गया, जिससे बैठक में होने वाली और मुद्दों की जानकारी बाहर न जा सके। लेकिन सूत्र बताते कि बैठक के बाद एक एक बातें और मुद्दे छन कर मीडिया की सुर्खियों में शामिल होते गए। कौन कौन बैठक में शामिल था, ये सब खबरनीज के पास जानकारी थी। चर्चा में किसने क्या कहा, ये भी सुर्खियां बनी। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी में विभीषण कौन है, जिसने रातापानी में हुई गुप्त बैठक की जानकारी और चर्चा के बिंदुओं को सार्वजनिक किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इन दिनों खासा सुर्खियों में है। अब तक उम्मीदवारों को लेकर चर्चा थी, उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हुई तो अब प्रचार पर चर्चा सुर्खियों में है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री का एक आदेश सुर्खियों में बना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के प्रचार करने के लिए पदाधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद ही वे किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर पाएंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद के किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। दरअसल लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष के इस चुनाव में मैदान में आमने सामने हैं। हालांकि नामांकन वापस लेने की आखिरी अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर तक यदि इन दोनों नेताओं में से कोई एक नेता अपना नामांकन वापस लेता है तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव हुए तो प्रचार प्रसार भी होगा और इसके बाद 17 अक्टूबर को मतदान होगा। बता दें कि इस चुनाव में 9,000 से अधिक निर्वाचन मंडल के सदस्य वोटिंग करेंगे। परिणाम 19 अक्टूबर को आएगा। यूपी के बाद अब बीजेपी MP में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। मिशन 2023 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस दिशा में बड़ा दांव खेलने जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के सहारे बीजेपी जहां कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है,
तो वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर दलित और आदिवासी वोटर को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। यानी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथ के नीचे अब बीजेपी अध्यक्ष मालवा क्षेत्र, बीजेपी अध्यक्ष ग्वालियर चंबल क्षेत्र, बीजेपी अध्यक्ष महाकौशल क्षेत्र और बीजेपी अध्यक्ष बिंद्र क्षेत्रों में काम करेंगे। इसे लेकर पिछले दिनों रातापानी में हुई बैठक में मंथन किया जा चुका है। पार्टी हाईकमान ने बीडी शर्मा से प्लान बनाकर भेजने को कहा है। दरअसल 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि पार्टी संगठन और अधिक गतिशील बनाया जाए। इसके साथ ही युवाओं को मौका देकर पार्टी लीडरशिप की सेकेंड लाइन तैयार करना चाहती है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आधा दर्जन क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए थे। ये प्रयोग वहां सफल हुआ और योगी की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी हुई। ऐसे में देखना होगा कि एमपी में ये प्रयोग कितना सफल होता है। मध्य प्रदेश की राजनीति की ये तस्वीर सबको चौंकाने वाली है। अगर कम शब्दों में कहें तो जो प्रदेश की राजनीति को जानता है उसके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि ये तस्वीर प्रदेश की राजनीति में जरूरी है या फिर मजबूरी। जानकारों की माने तो शिवराज सिंह चौहान उमा भारती को साथ रखकर एक तीर से 3 निशाने साधना चाहते हैं। दरअसल उमा भारती पिछले लंबे समय से प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने की बात कर रही थी। इस दौरान वो शराब की दुकानों पर पत्थर भी फेंक रही थी। लगातार उमा भारती जता रही थी कि उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ऐसे में उमा भारती के नशा मुक्ति अभियान से सरकार को जोड़कर शिवराज उस मुद्दे को उमा भारती से अलग कर रहे हैं। वहीं लोधी वोटर्स को साधने के लिए उनमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उमा भारती और उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संगठन की सक्रियता बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पार्षदों को भोपाल बुलाया है। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव में हारे हुए पार्षद प्रत्याशियों को भी बुलाया है। 12 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में इन पार्षदों के साथ कमलनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। दरअसल इस बैठक के बहाने कमलनाथ कांग्रेस पार्षदों को चुनाव के लिए सक्रिय करना चाहते हैं। वे पार्षदों को विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी टिप्स भी देंगे। कुल मिलाकर यह कवायद सभी को एक्टिव करने के लिए की जा रही है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी इस दौरान मंथन किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस की भारत जोड़ो की उप यात्राएं भी निकाली जा रही है। ये सभी उप यात्राएं बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में समाहित होंगी। यह 230 विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगी। ऐसे में कमलनाथ निकायों में पार्टी के पार्षदों को एक्टिव करना चाहते हैं, जिससे भारत जोड़ो यात्रा में भी अधिक से अधिक भीड़ जुटाई जा सके।